दोस्तों, मध्य प्रदेश जुडिशियल सर्विसेज का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम जो है 20 मार्च 2021 को कंडक्ट किया जाएगा। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा जो अभी हाल में जनवरी 9 2021 को ऑर्डिनेंस पास हुआ है लव जिहाद लॉ पे। क्या है ये लॉ, क्या इसमें प्रावधान है, कितनी सज़ा है और क्या इसका अभी प्रेजेंट स्टेटस है, इसके बारे में मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। आपको बहुत ध्यान से देखना है। हो सकता है आपको प्रीलिम्स में इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाए। न्यूज़ में ये बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में जब से भी ये लॉ आया है, ऑर्डिनेंस पास हुआ है ये 2021 में 9 जनवरी को, तब से ऑलमोस्ट एक केस जो है डेली बेसिस पे यहाँ पर रजिस्टर हो रहा है। इसका एग्जैक्ट क्या है नाम, फ्रीडम ऑफ रिलीजन ऑर्डिनेंस 2020। ठीक है, लव जिहाद तो इसको नॉर्मल कॉमन लैंग्वेज में बोल देते हैं, अदरवाइज ये है फ्रीडम ऑफ रिलीजन ऑर्डिनेंस 2020। 23 केसेस जो हैं रजिस्टर हुए हैं इस वाले नए कानून में जनवरी में ही। तो 9 जनवरी को आने के बाद जनवरी इटसेल्फ में ही 23 केस हो गए और ऑलमोस्ट अगर देखें तो डेली बेसिस पे एक केस रजिस्टर हो रहा है यहाँ पर। हिंदी में अगर बात करें तो मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता फ्रीडम ऑफ रिलीजन ऑर्डिनेंस है ये 2020। ये रिप्लेस करेगा 1968 का मध्य प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट को एंड प्रोहिबिट कन्वर्जन एंड अटेम्प्टेड कन्वर्जन थ्रू मिसरिप्रेजेंटेशन, एल्योरमेंट, थ्रेट, फोर्स, अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोअर्जन, मैरिज एंड एनी फ्रॉडुलेंट मीन्स इसका मतलब क्या है कि ये पनिश किसको करेगा, जहाँ पर भी कोई भी रिलीजन कन्वर्ट करवाया जा रहा है मिस रिप्रेजेंटेशन से, एल्योरमेंट से, कोई लालच दे के, डरा के, धमका के, कोई फोर्स है, अनड्यू इन्फ्लुएंस है, किसी भी तरह से इंक्लूडिंग मैरिज, अगर रिलीजन किसी का कन्वर्ट करवाया जा रहा है तो ये वहाँ पर उसको सजा करेगा इस कानून के अकॉर्डिंग। डिटेल्स क्या है, आनंदीबेन पटेल जो गवर्नर है मध्य प्रदेश की, उन्होंने ये ऑर्डिनेंस पास किया, साइन किया टू रेगुलेट इंटरफेथ मैरिजेस दैट प्रिस्क्राइब्स अ पनिशमेंट ऑफ 2 to 10 ईयर्स इन प्रिजन। तो 2 से 10 साल तक सजा का प्रावधान है। फाइन है 50,000 फॉर फोर्सिंग वुमेन टू कन्वर्ट देयर रिलीजन। फोर्सिंग वुमेन, अगर कोई किसी फीमेल को, वुमेन को फोर्स कर रहा है कि वो अपना रिलीजन कन्वर्ट करे तो वहाँ पे 2 से 10 साल तक की सजा है, 50,000 रुपये का फाइन है। ऑर्डिनेंस टारगेट किसको कर रहा है ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, आपको प्रीलिम्स से पूछा जा सकता है। वुमेन, माइनर, पीपल फ्रॉम शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब टू अंडरगो रिलीजियस कन्वर्जन। तो मेन टारगेट यहाँ पर रहेगा। रिकन्वर्जन टू वंस ओन ओरिजिनल रिलीजन विल नॉट बी कंसिडर्ड अ क्राइम। ये भी पूछा जा सकता है कि क्या रिकन्वर्जन क्राइम है? नहीं, अगर ओरिजिनल रिलीजन में कोई अपने आप को कन्वर्ट कर रहा है तो वो क्राइम नहीं है। इंटरफेथ मैरिजेस सोलमनाइज्ड बाय वे ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन, ये आपको याद रखना है। एल्योरमेंट, थ्रेट, कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड विल बी डीम्ड नल एंड वॉइड। तो कोई भी मैरिज अगर इस तरह से होती है जहाँ पर मिसरिप्रेजेंटेशन है, लालच है, थ्रेट है, कोई फोर्स किया जा रहा है, अनड्यू इन्फ्लुएंस है, फ्रॉड है, तो उस मैरिज को बोला जाएगा कि वो नल एंड वॉइड है। बट उस मैरिज में अगर कोई बच्चे पैदा होते हैं उस मैरिज के थ्रू, तो उन बच्चों का पेरेंटल प्रॉपर्टी पे राइट होगा। मैरिज नल एंड वॉइड होगी बट पेरेंटल प्रॉपर्टी पे राइट होगा, और जो वो आदमी होगा, मैन होगा, उसको अपने बच्चों को मेंटेनेंस अलाउंस देना होगा, बच्चों को भी और वाइफ को भी। चाहे मैरिज नल एंड वॉइड है बट मेंटेनेंस भी देनी होगी, और बच्चों का वहाँ पर जो भी उन मैरिजेस से पैदा हुए बच्चे हैं उनका प्रॉपर्टी राइट भी रहेगा पेरेंटल प्रॉपर्टी पे। इन केसेस ऑफ रिलीजियस कन्वर्जन इन वायलेशन ऑफ द प्रोविजन इन्वॉल्विंग वुमेन, माइनर, वुमेन फ्रॉम शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, जो पनिशमेंट है 2 से 10 साल तक की है। मिनिमम फाइन जो है 50,000 रुपये का है। और दूसरे केसेस जहाँ रिलीजन कन्वर्जन हुई है वहाँ पर जो मिनिमम जेल की टर्म रहेगी वो 1 साल की रहेगी और मैक्सिमम 5 ईयर्स की, और फाइन जो है 25,000 का। तो अगर वुमेन, माइनर, वुमेन फ्रॉम SC ST कोई इसमें कम्युनिटी से है तो 2 से 10 साल, और अगर दूसरे कोई भी है लोग तो वहाँ पर 1 साल से 5 साल, 25,000 रुपये का फाइन। इम्पर्सोनेशन को भी यहाँ पर क्राइम माना गया है। इम्पर्सोनेशन और मिसरिप्रेजेंटेशन के बेस पे अगर रिलीजन कन्वर्जन करवाया जा रहा है, यहाँ मैरिज की बात नहीं है, सिर्फ ये बोला है कि इम्पर्सोनेशन और मिसरिप्रेजेंटेशन के बेस पे कहीं रिलीजन कन्वर्ट करवाया जा रहा है तो वहाँ पर जो पनिशमेंट होगी 3 से 10 साल की होगी, और फाइन जो है 50,000 का है। मास रिलीजियस कन्वर्जन भी है यहाँ पर, तो आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि इस ऑर्डिनेंस में मास रिलीजियस कन्वर्जन है या नहीं। तो ध्यान रखना है, मास का मतलब 2 या 2 से ज़्यादा लोगों का इकट्ठे अगर रिलीजन कन्वर्ट करवाया जा रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर भी जेल टर्म है एटलीस्ट 5 ईयर्स, कम से कम 5 साल, जिसको कि 10 साल तक भी एक्सटेंड किया जा सकता है। रिपीट ऑफेंसेस जो है वो 5 to 10 ईयर्स की जेल टर्म हो सकती है रिपीट ऑफेंसेस में।
द क्राइम्स रजिस्टर्ड अंडर द ऑर्डिनेंस आर कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल आप समझते हैं जहां पर पुलिस अरेस्ट कर सकती है विदाउट वारंट। नॉन बेलेबल, जहां पर पुलिस के पास कोई अथॉरिटी नहीं है बेल देने की, मजिस्ट्रेट के पास ही जाकर बेल मिल सकती है। सेशन कोर्ट इज ऑथोराइज टू हियर द केस, तो याद रखना है सेशन कोर्ट के पास ही पावर है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास नहीं है यहाँ पर इसके ट्रायल को कंडक्ट करने की। इन्वेस्टिगेशन जो है क्राइम की कैन नॉट बी डन बाय अ पुलिस ऑफिसर लोअर टू द रैंक ऑफ अ पुलिस सब इंस्पेक्टर, तो मिनिमम सब इंस्पेक्टर लेवल का पुलिस ऑफिसर ही इसको इन्वेस्टिगेट कर सकता है। ऑनर्स ऑफ प्रूफ जो है वो एक्यूज्ड के ऊपर लाई करेगा, नहीं तो ये होता है कि प्रोसिक्यूशन के ऊपर होता है बर्डन ऑफ प्रूफ के वो प्रूव करे अपने जो भी एलिगेशंस हैं, बट यहाँ पर ऑनर्स ऑफ प्रूफ जो है वो एक्यूज्ड के ऊपर है, तो ये याद रखना है। अब यहाँ पर मैं आपसे 3 क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जो आपको कमेंट में मुझे लिख कर भेजने हैं। पहला, कॉग्निजेबल जो है सीआरपीसी के कौन से सेक्शन में मेंशन किया गया है। फिर आपने बताना है नॉन बेलेबल कहाँ मेंशन किया गया है, इससे आपकी रिवीजन भी होगी और मुझे भी आइडिया रहेगा कि आपने कितना अच्छे से हमारा ये वीडियो सुना है। और तीसरा, एविडेंस एक्ट आप देखेंगे तो वहाँ पर बताना है आपको बर्डन ऑफ प्रूफ कौन से सेक्शन में इंडियन एविडेंस एक्ट में मेंशन किया गया है। तो ये 3 क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजने हैं और अपना बताना है कि क्या इनका आंसर रहेगा, राइट। मध्य प्रदेश से रिलेटेड ऑलरेडी आप देखेंगे वेबसाइट पे भी, हमारी ऐप पे भी हमारा कोर्स जो है फुल फ्लेज लॉन्च हो चुका है। बहुत ही मिनिमम टाइम में आपका पूरे का पूरा प्रीलिम्स का कोर्स जो है थ्रू बेयर एक्ट्स वो कवर हो जाएगा। डेमो लेक्चर्स हैं वहाँ पर, आप उनको अटेंड कर सकते हैं, आप एनरोल कर सकते हो कोर्स को हमारे। इसमें हम प्रीलिम्स का, मेंस का, इंटरव्यू का हर चीज़ आपको प्रोवाइड करेंगे बेस्ट पॉसिबल वे में, जहाँ पर आपका टाइम भी सेव हो, एनर्जी भी सेव हो और आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिले, राइट। थैंक यू वेरी मच।